है एवरीवन वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने प्राइवेट मॉडिफायर यानी कि प्राइवेट मेंबर के अबाउट में देखा था। तो मेंबर लेवल मॉडिफायर में हमने हमने चार मॉडिफायर देखे हैं, प्राइवेट, पब्लिक, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड। तो हम तीन मॉडिफायर देख चुके हैं ऑलरेडी। हमारे पास प्रोटेक्टेड मॉडिफायर लास्ट मेंबर है मेंबर लेवल मॉडिफायर में। तो प्रोटेक्टेड मॉडिफायर को हम देखेंगे। तो हमारे एक टीचर ने बोला था कि जो प्रोटेक्टेड मॉडिफायर है वो वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड मॉडिफायर होता है ना। तो मैं उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये सही कहा था उन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग पार्ट है। अगर रिवाइज़ प्रॉपर ना हो यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से ना पढ़ा जाए, तो हमें सच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग पार्ट है ये प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर, राइट? सो सिंपल वर्ड में हम देखेंगे प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट में क्या डिफरेंस है। प्राइवेट क्लास में हमने क्या देखा था कि हम सेम क्लास के अंदर प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं, उस क्लास के बाहर हम नहीं एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट मेंबर है, उस मेंबर को हम उसी क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन प्रोटेक्टेड का खेल अलग है। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि किसी मेंबर को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट? अंटिल द कंपाइलर डज नॉट अलाउ अस टू एक्सेस दैट मेंबर, वी कैन नॉट एक्सेस दैट मेंबर, राइट? सो प्रोटेक्टेड मेंबर क्या है यहाँ पे? प्रोटेक्टेड मेंबर को हम कहाँ एक्सेस कर सकते हैं? प्रोटेक्टेड मेंबर, अगर कोई मेंबर है प्रोटेक्टेड, एज अ प्रोटेक्टेड डिक्लेयर हुआ है, तो उस मेंबर को हम विद इन द सेम पैकेज डिफरेंट डिफरेंट क्लास में कहीं से भी आउट ऑफ क्लास या इनसाइड द क्लास या आउट ऑफ डिफरेंट क्लास, है ना, हम एक्सेस कर सकते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर को। एंड आउटसाइड ऑफ द पैकेज, किसी और पैकेज में भी अगर मुझे एक्सेस करना है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक कंडीशन है। हम एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि हम सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास के अंदर से ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। चाइल्ड क्लास मतलब जो हमारे, जहाँ पे हमारा प्रोटेक्टेड क्लास है, जहाँ पे हमारा प्रोटेक्टेड मेंबर है, जहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, उसका जो क्लास है, उस क्लास का चाइल्ड क्लास हम क्रिएट करेंगे। इनहेरिटेड क्लास जो भी होगा, उस क्लास से हम प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। फाइन। सो हम वन बाय वन एग्जांपल देखेंगे। तो हम पहला एग्जांपल एक कमांड लाइन आर्गुमेंट की हेल्प से लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बना के रखी है, प्रोटेक्टेड डॉट जावा। आप भी प्रोटेक्टेड डॉट जावा फाइल बना लो और उसे अपने कोड एडिटर में ओपन कर लो। लाइक तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में इसे ओपन कर लेता हूँ। एक सिंपल सा एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेके रखा है मैंने। इस एग्जाम्पल को पहले हम समझते हैं। पहले ये क्या है हमारे पास, पहले एक हमने क्लास लिया, पेरेंट क्लास नेम से हमने एक क्लास बनाई है, राइट? इस क्लास के अंदर हमने एक यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। है। इस क्लास के अंदर मैंने एक यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर ले रखा है, यानी कि प्रोटेक्टेड मेथड ले रखा है, राइट? मेथड भी, मेंबर क्या होता है, प्रोटेक्टेड मेंबर क्या होता है, मेथड हो सकता है, क्लास हो सकता है, या वेरिएबल हो सकता है। तो यहाँ पे मेथड वन मैंने यहाँ पे लिया, जो कि क्या है, प्रोटेक्टेड है। तो इसे हमने कह दिया प्रोटेक्टेड मेंबर। इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट ले रखा, आई एम अ प्रोटेक्टेड मेंबर, आई एम प्रोटेक्टेड मेंबर, ये स्टेटमेंट ले रखा है, राइट? सो मैं इस क्लास के बाहर आता हूँ। ये क्लास क्या है, पेरेंट क्लास था। ये पेरेंट क्लास के बाहर आता हूँ। पेरेंट क्लास के बाहर आने के बाद मैं एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करता हूँ। चाइल्ड क्लास क्रिएट करके, यहाँ पे चाइल्ड क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास लेते हैं, फिर क्लास का नेम लेते हैं जो भी चाइल्ड क्लास क्रिएट करना है, फिर हम एक्सटेंड्स कीवर्ड की हेल्प से, है ना, एक्सटेंड कर देते हैं। किसको, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, पेरेंट क्लास का भी यहाँ पे चाइल्ड क्लास बन गया। पेरेंट क्लास पेरेंट हो गया, और ये क्या हो गया, चाइल्ड क्लास वन क्या हो गया, हमारा एक चाइल्ड क्लास क्रिएट हो गया, राइट? ओके फाइन। सो अब इसके अंदर एक हम मेन मेथड लेते हैं। मेन मेथड हमने लिया, राइट? अब इस मेन मेथड के अंदर हमने तीन केसेस लिए। ये क्या है हमारा, केस वन, एंड ये क्या है हमारा, केस टू, एंड ये हमारा केस थ्री। अभी हम तो सेम पैकेज में है बट डिफरेंट क्लास में है। सेम पैकेज में बट डिफरेंट क्लास में, एक ही फाइल, सोर्स फाइल में, यानी कि अभी सेम पैकेज में है। अब सेम पैकेज में है, यानी कि अभी तो हम सेम पैकेज में लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंट क्लास में। ये क्लास पेरेंट क्लास है यहाँ पे, जिसमें हमारा प्रोटेक्टेड मेंबर डिक्लेयर हुआ है, राइट? हमारा प्रोटेक्टेड मेंबर यहाँ पे है, किसमें है, पेरेंट क्लास के अंदर। अब हम चाइल्ड क्लास के अंदर आ गए हैं, है ना, जो कि क्या है, इनहेरिटेड क्लास है, किसकी, पेरेंट क्लास की। अब इस क्लास के अंदर आके हम उस प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। लाइक सबसे पहले मैंने पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाया, और पेरेंट क्लास के ही प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस किया ऑब्जेक्ट वन डॉट मेथड की हेल्प से। अच्छा, हमें अगर किसी मेंबर को एक्सेस करना होता है तो हम कैसे एक्सेस करते हैं, दो चीजें होती हैं। अगर स्टैटिक मेंबर है वो, तो स्टैटिक मेंबर है तो क्लास का नेम डॉट मेंबर हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आउटसाइड क्लास अगर हमें एक्सेस करना है, राइट? अगर वो स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेंबर है तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है उस क्लास का, राइट? सो यहाँ पे एक बार हमने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसे एक्सेस किया, राइट? ओके, फिर एक बार हमने यहाँ पे चाइल्ड क्लास क्रिएट किया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से मैंने फिर से यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने के ट्राई किया, राइट? फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने स्टोर कर दिया, और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जिसमें स्टोर किया, उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से मैं यहाँ पे
प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। ये सिंपल सा एग्जांपल था, इसलिए मैंने ऑलरेडी लेके रखा है। अब इसे मैं कंपाइल करता हूँ कमांड लाइन में, राइट। सो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए यहाँ पे सिंपली पाथ, जहाँ पे भी आपका फाइल स्टोर है, सेव है ना, वहाँ पे आ जाते हैं, पाथ पे क्लिक करते हैं cmd, एंड cmd क्लिक करते ही हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। कमांड प्रॉम्प्ट में अब कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने का कोड हमारे पास जावा सी एंड फाइल नेम प्रोटेक्टेड डॉट जावा। फाइल नेम क्या, प्रोटेक्टेड डॉट जावा। एंटर हिट करते हैं। ये कंप्लीटली परफेक्टली हमारा कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं है, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करना है, चाइल्ड क्लास को एग्जीक्यूट करना है, तो हमने चाइल्ड क्लास 1 ले रखा है, राइट। सो चाइल्ड क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं, हमें 3 बार आई एम प्रोटेक्टेड मेंबर प्रिंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3 बार हमने प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस किया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, राइट। सो हमने विद इन द सेम पैकेज में हमने एक्सेस किया। मैं यहाँ पे बस दिखाना चाहता हूँ कि विद इन द सेम पैकेज प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस हो जाता है किसी और क्लास के अंदर भी, राइट। सो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं जावा एंड चाइल्ड क्लास 1, राइट। एक्सेस करेंगे इसको तो हमें देखो मिलेगा 3 आउटपुट मिलेगा, आई एम प्रोटेक्टेड मेंबर, आई एम प्रोटेक्टेड मेंबर, आई एम प्रोटेक्टेड मेंबर। अब हम एग्जांपल देखेंगे कि क्या हम आउटसाइड ऑफ द पैकेज एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे देखी थी कि एक कंडीशन देखी थी कि आउटसाइड ऑफ द पैकेज एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लाइक कोई और क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। इसका कोई चाइल्ड क्लास होगा, किसी भी पैकेज में इसका कोई चाइल्ड क्लास होगा। इस चाइल्ड क्लास के इसके चाइल्ड क्लास के अंदर ही हम इस प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर हमने जो लिया है यहाँ पे, इस प्रोटेक्टेड मेंबर को हम उस चाइल्ड क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड मेंबर बना के रखा है। आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने सेम वहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर बनाया था, प्रोटेक्टेड मेथड बनाया था, तो वही यहाँ पे भी एक प्रोटेक्टेड मेंबर यानी कि प्रोटेक्टेड मेथड है ये। ठीक है, क्या है ये, प्रोटेक्टेड मेथड है। अब इसे किसी और पैकेज में हम एक्सेस करके देखते हैं। अब ये करंटली किस पैकेज में है? ये पैकेज है सेक्शन अंडरस्कोर 1 डॉट अंडरस्कोर 4 अंडरस्कोर डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर, इस पैकेज में। एक पैकेज, किसी और पैकेज में हम जाते हैं, एक फाइल बनाते हैं, है ना। तो आते हैं हम सेक्शन अंडरस्कोर 1 में आते हैं। अभी तक हम कोई जावा क्लास बना रहे थे तो इस वाले में बना रहे थे, अंडरस्कोर 4 में आते थे, अंडरस्कोर 4 अंडरस्कोर डिक्लेरेशन, राइट। इसके अंदर आते थे। अब इस वाले पैकेज में आ जाएंगे, सेक्शन अंडरस्कोर 1 में आते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं, एक जावा क्लास बनाते हैं, एक हम देते हैं पैक 2, देते हैं नेम पैकेज 2, या फिर पैकेज 2 फिनिश करते हैं। हमारा पैकेज रेडी है। आप यहाँ पे देखो, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पैकेज है ना। यहाँ पे सेक्शन 1 पैकेज है, और यहाँ जो हमारा, इसको हटाते हैं, यहाँ पे जो हमारा प्रोटेक्टेड मेंबर स्टोर है वो किस पैकेज में है, इस वाले पैकेज में स्टोर है, राइट। तो हमने देखा था कि हम डायरेक्टली किसी और क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल का ऑप्शन, हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, है ना, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड रहेगा, राइट। और यहाँ पे पहले इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद हम क्लास बनाते हैं, क्लास, और चाइल्ड क्लास, एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, चाइल्ड क्लास 2, चाइल्ड क्लास 2 एक्सटेंड कर देते हैं। किसको किसको एक्सटेंड कर रहे हैं हम, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। इसका किसका चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, इसका चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हम चाइल्ड क्लास के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हैं। किसके चाइल्ड क्लास से? जहाँ पे हमारा प्रोटेक्टेड मेंबर स्टोर होगा, जिस क्लास के अंदर, उस क्लास का चाइल्ड क्लास ही होना चाहिए किसी और पैकेज के अंदर, अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसका चाइल्ड क्लास बनाते हैं। लेकिन अभी हमें कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है। क्यों कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है? क्योंकि हमने अभी तक इसे इंपोर्ट नहीं किया है, इस वाले क्लास को इंपोर्ट नहीं किया। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट करने के लिए इसे हम कॉपी कर लेते हैं, है ना, जहाँ पे भी हमारा ये वाला प्रोटेक्टेड मेंबर वाला क्लास जिस पैकेज में स्टोर है। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, एंड देन डॉट डॉट लगा के क्लास को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। किस क्लास को हम यहाँ पे इंपोर्ट किया? हम देखो अंडरस्कोर 4 अंडरस्कोर 11 प्रोटेक्टेड, जो कि हमारा पेरेंट क्लास है, जहाँ पे हमारा प्रोटेक्टेड मेंबर स्टोर है। इस प्रोटेक्टेड मेंबर का पेरेंट क्लास है ये, राइट। फाइन, क्लियर है डाउट? ओके फाइन। अब यहाँ से हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, राइट। ओके, सो तो इसके अंदर एक हम मेन मेथड बना लेते हैं पहले, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। फाइन, मेन मेथड बना लेते हैं, एंड सेम एज इट इज हमने जो जो लिया था यहाँ पे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, जितने जितने ऑब्जेक्ट हम बनाए थे। ओके फाइन, कॉपी नहीं करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पेरेंट क्लास हमारा क्या है? ये पेरेंट क्लास है, तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पेस्ट करते हैं पेरेंट क्लास का नेम एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल एज ऑब्जेक्ट 1 एंड न्यू
एंड फिर से इसके पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं। हमारा ये ऑब्जेक्ट वन क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट वन रेफरेंस वेरिएबल बन गया किसके लिए, ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के लिए बन गया, ठीक है। ओके, ये केस वन हो गया हमारा, केस वन, केस वन राइट। अब एक क्लास और बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं, चाइल्ड क्लास टू के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो चाइल्ड क्लास टू के लिए ऑब्जेक्ट टू न्यू एंड चाइल्ड क्लास टू के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं। अब एक बार हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड क्लास टू का ऑब्जेक्ट हम स्टोर कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट थ्री न्यू एंड चाइल्ड क्लास टू, ये है हमारा केस टू, केस टू एंड ये केस थ्री, केस थ्री राइट। अब इस केस वन में हम एक्सेस करते हैं पहले, तो एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल डॉट, जो प्रोटेक्टेड मेंबर का नाम क्या है, मेथड वन राइट, मेथड वन। इसे एक्सेस करते हैं, हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलती है। क्यों, आप क्या कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलती है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या देखने को, मेथड वन वेरिएबल वन ऑब्जेक्ट, अच्छा हमने यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड मेंबर लिया था वो क्या था, अच्छा प्रोटेक्टेड मेंबर हमारा यहाँ M1 है, तो यहाँ M1 को ही हम एक्सेस कर रहे हैं, मेथड वन को तो नहीं कर सकते ना। तो M1, यहाँ पे M1 को एक्सेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि हमारा जो M1 है वो प्रोटेक्टेड टाइप एक्सेस है, हम इसे यहाँ पे यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देखो क्या मिल रही है, M1 हैज अ प्रोटेक्टेड एक्सेस इन अंडरस्कोर 4 अंडरस्कोर 11 अंडरस्कोर प्रोटेक्टेड, जो कि पेरेंट क्लास है राइट। तो यहाँ हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिल रही है, जो कंपाइल टाइम एरर देखने को मिल रही है क्या है कि M1 क्या है, प्रोटेक्टेड एक्सेस है। तो हमने क्या देखा था कि जो प्रोटेक्टेड एक्सेस हो, प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं, उसे आउटसाइड ऑफ पैकेज अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने चाइल्ड क्लास के अंदर तो एक्सेस किया है, ये चाइल्ड क्लास तो है, यहाँ पे ये चाइल्ड क्लास है, किसका चाइल्ड क्लास है, प्रोटेक्टेड मेंबर के क्लास का चाइल्ड क्लास है ये, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड मेंबर का क्लास है और ये हमारा चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास के अंदर तो एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसके ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से एक्सेस कर रहे हैं, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं राइट। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिल रही है, तो यहाँ हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी। लाइक दूसरा, अगर हम यहाँ पे दूसरा केस देखते हैं कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से अगर एक्सेस करते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लाइक अगर हम यहाँ M1 एक्सेस करेंगे तो M1 हमारा सक्सेसफुली एक्सेस हो जाएगा, जो कि प्रोटेक्टेड मेंबर है राइट। तो यहाँ पे है प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस्ड फ्रॉम अनदर पैकेज, किसी और पैकेज से हमने प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस किया विद इन द सेम क्लास, सॉरी विद इन द चाइल्ड क्लास ऑफ द प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्लास। जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स का क्लास है उसके चाइल्ड क्लास के अंदर हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से एक्सेस किया। अब केस थ्री देखते हैं कि जिसमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर है, किसका ऑब्जेक्ट स्टोर है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर है, किधर स्टोर है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, जो कि किसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल में अगर स्टोर है, क्या वहां से हम स्टोर कर सकते हैं, क्या वहां से एक्सेस कर सकते हैं क्या। तो ऑब्जेक्ट थ्री डॉट यहाँ पे M1 अगर एक्सेस करने जाएंगे तो हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी सेम एरर है, M1 हैज अ प्रोटेक्टेड एक्सेस, है ना। M1 क्या है, एक प्रोटेक्टेड एक्सेस है, इसे हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, अगर प्रोटेक्टेड मेंबर है अगर कोई, तो उसे हम विद इन द सेम पैकेज तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी क्लास से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ द पैकेज अगर हमें एक्सेस करना है तो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा केस और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये चाइल्ड क्लास किसका चाइल्ड है, ये चाइल्ड इसका चाइल्ड है राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसका भी एक चाइल्ड बना लेता हूँ, चाइल्ड क्लास टू का भी एक चाइल्ड बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ क्लास एंड चाइल्ड क्लास थ्री एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स चाइल्ड क्लास टू को क्या कर दिया मैंने, एक्सटेंड कर दिया। अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी ये क्या था, एज अ चाइल्ड ट्रीट हो रहा था, किसका चाइल्ड, इस वाले क्लास का चाइल्ड ट्रीट हो रहा था, जहां पे हमारा प्रोटेक्टेड मेंबर स्टोर है राइट, डिक्लेयर्ड है। अब ये वाला चाइल्ड ट्रीट होगा और ये चाइल्ड क्लास टू जो होगा हमारा एज अ पेरेंट ट्रीट होगा यहाँ पे। तो इसमें भी एक मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स
फाइन। सो नाउ हम इन सबको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी देख रखा है ये, इसमें ये वैलिड नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे आपको ये डाउट हो सकता है क्या ये वैलिड होगा क्या यहाँ पे इस वाली क्लास में। तो ये इनवैलिड होगा। क्यों इनवैलिड होगा? क्योंकि यहाँ पे हमने जो है M1 को, M1 क्या है यहाँ पे, एक प्रोटेक्टेड टाइप है, और यहाँ पे चाइल्ड क्लास 2 क्या है, एज अ पेरेंट ट्रीट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम प्रोटेक्टेड मेंबर को सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास से ही एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे चाइल्ड क्लास क्या है, यहाँ पे चाइल्ड क्लास हमारे पास है, चाइल्ड क्लास 3 क्या है, एक चाइल्ड क्लास है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट करेंगे और इस क्लास के ऑब्जेक्ट से अगर हम एक्सेस करेंगे तो परफेक्टली एक्सेस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट 4 इज इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट 4 डॉट M1। ओके फाइन। आप यहाँ पे देखो हमें कोई कंपाइल टाइम एरर देखने को नहीं मिल रही है। तो हमेशा अगर हमें प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करना आउटसाइड ऑफ द पैकेज, तो हम सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास के अंदर से ही प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पेरेंट क्लास से अगर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलती है, राइट। सो एक बार और समरी देख लेते हैं कि अगर प्राइवेट क्लास है तो उसे हम विद इन सेम क्लास में ही हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ क्लास नहीं एक्सेस कर सकते हैं अगर प्राइवेट मेंबर है तो। और अगर प्रोटेक्टेड मेंबर है तो उसे हम विद इन द सेम पैकेज कहीं से भी किसी भी क्लास से उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आउटसाइड ऑफ अगर पैकेज एक्सेस करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जहां पे प्रोटेक्टेड मेंबर स्टोर है, डिक्लेयर है, उसके क्लास के चाइल्ड क्लास से ही हम एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। फाइन। सो प्रोटेक्टेड मेंबर, होप आपके डाउट क्लियर हो गए हो, है ना। वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड मॉडिफायर है ये, राइट। सो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो। इसमें अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल क्लियर इट।